गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। लास्ट 50 डेज हमें जंग जीतना है हर हाल में। अभी सबसे पहले मैं आपको टारगेट बताऊंगी एक हफ्ते के लिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होगा जो आप लोगों को ज़रूर सुनना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी और आप लोगों को टाइम भी ख़राब नहीं करना है। तो चलते हैं सबसे पहले कि क्या क्या टारगेट है इस एक हफ्ते के लिए। दिया था 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के लिए, जो कि आज हो गया है। कल से आपका नया टारगेट एक हफ्ते के लिए स्टार्ट होगा। तबीयत ख़राब है इसलिए मैं किसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ। मेरी एनर्जी पे मत जाना, जो मैं टारगेट दूंगी उस पर फोकस करना। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर एक हफ्ते के लिए नेक्स्ट टारगेट होगा। बस आप ये टारगेट कंप्लीट करते जाओ और आपका ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। कोशिश करना जितना मैं टारगेट दे रही हूँ उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा पढ़ते जाना। तो आपको अनुच्छेद करना है 36 से 152। मैंने क्योंकि पूरा एक से मूल अधिकार तक दिया था, है ना, अनुच्छेद 35 तक। फिर आपका नीति निर्देशक तत्व से, यानी कि अनुच्छेद 36 से 152 तक, इसमें राष्ट्रपति वगैरह सब आ जाएंगे, उच्च न्यायालय वगैरह। ठीक है, संविधान संशोधन 10 मैं दे रही हूँ इस हफ्ते के लिए, केवल 10 ही पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ना कहाँ से? एक तो ल्यूसेंट से पढ़ लेना और उस किसी भी ऑब्जेक्टिव से पढ़ लेना, या फिर कहीं से भी, मतलब अच्छे से पढ़ना। 42वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। 44वां, 103वां, 104वां, क्योंकि लेटेस्ट 104वां, 91वां, 92वां, 99 संविधान संशोधन, पहला 1951 हुआ था वो, 73वां, 74वां, ये दोनों पंचायती राज और नगर पंचायत से संबंधित है। और बस ये 10, ठीक है, 10 संविधान संशोधन पढ़ना है। फिर 1857 की क्रांति पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री पहले ही बोल दिया था कि पढ़ लेना उस हफ्ते, तो इस हफ्ते मॉडर्न हिस्ट्री पे हमको फोकस करना है। 1857 की क्रांति कहाँ से, किसने भाग लिया, किसको, किस क्रांति को किस अंग्रेज़ ने दबाया, वगैरह वगैरह अच्छे से डिटेल में। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के एक्ट तक अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, क्या क्या चीज़ें हुई इनके अंदर। फिर जनजातीय विद्रोह कब हुआ, यानी कि पूरी आपको डेट याद होनी चाहिए, सन याद होना चाहिए, किसके नेतृत्व में हुआ, किस रीजन से हुआ और किस क्षेत्र में हुआ। ठीक है। इसी तरीके से कृषक विद्रोह, इनको डिटेल में पढ़ना है। जो मैं टॉपिक्स देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कहीं ना कहीं से, मतलब आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है। फिर एमपी की नदियाँ पढ़ना है। अब जब आप एमपी की नदियाँ पढ़ोगे तो भारत की पढ़ोगे और विश्व की भी पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप विश्व की पढ़ना, फिर भारत की पढ़ना, फिर एमपी की नदियाँ निपटाना। नदियों से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, नो डाउट। आप ये लिख के ले लो, एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं से आएगा। फिर एमपी पर्यटन में पर्यटन अच्छे से पढ़ना है, पूरा एमपी पर्यटन। एमपी के महल हो गए, एमपी के मंदिर हो गए, एमपी के जो प्राकृतिक स्थल हो गए, लेकिन उनमें जो विरासत स्थल है 3 है। एक सबसे पहले खजुराहो 1986, देन 89 में सांची और 2003 में भीमबेटका। इनको डिटेल में पढ़ना है, किसने खोज की, खजुराहो में कौन कौन से मंदिर हैं, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, उन मंदिरों में से पर्टिकुलर एक मंदिर किसने बनवाया, उनकी शैली कौन सी है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे भीमबेटका की खोज किसने की, है ना, तो सारी चीज़ें डिटेल में। कौन से विश्व विरासत स्थल जो 3 हैं एमपी के, वो बहुत अच्छे से डिटेल में, और साथ में पूरा एमपी का पर्यटन पढ़ना है। साथ में एमपी की जनजातियाँ पढ़ना है, जनजातियों के जितने भी जनांकिकी है, यानी कि कितने प्रतिशत एमपी में जनजाति है, कितने प्रतिशत जाति है, जाति समूह है, कितने जनजातीय समूह हैं, और पूरे डिटेल में आपको पता ही होगा क्या क्या इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स में पढ़ना है समितियाँ, सारी समितियाँ की, चारा घोटाला समिति, मतलब कि कौन कौन सी, तेल समिति कौन सी है, कृषि उपज समिति, कृषि जोत समिति, ऐसे बहुत सारी समितियाँ इकोनॉमिक्स में। पुराने से लेके कुछ तो ल्यूसेंट में आपको मिल जाएंगी, ऑब्जेक्टिव में और थ्योरी में। कुछ अभी लेटेस्ट में आप ढूंढना करंट अफेयर्स में, यूट्यूब पे सर्च करना कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट जो नई समितियाँ हैं उनसे रिलेटेड समितियाँ। तो समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं, लेटेस्ट भी आती हैं और ओल्ड भी आ सकती हैं। तो आपको समितियाँ पूरी रटनी है, भले आपको 50-60 समितियाँ रटनी पड़े, रट लो, पर आने जरूरी है। ठीक है। फिर गरीबी पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, और बेरोजगारी अच्छे से। ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या होता है ना, वगैरह वगैरह, गिनी गुणांक क्या होता है। फिर खाद्य प्रसंस्करण पढ़ना, यूनिट 7 का टॉपिक है, और कृषि उत्पाद तकनीक पढ़ना। ठीक है, एक मिनट। देन उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, वेट वेट वेट, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
लोक सेवा संघ आयोग और MPPSC पढ़ना है, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और कैग पढ़ना है, ठीक है। फिर नीति आयोग। तो ये यूनिट 10 के 4 टॉपिक, 2 टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, और 4 ये, यानी 6 टॉपिक हो जाएंगे इस हफ्ते। फिर यूनिट 9 में ई-कॉमर्स पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए MP में सबसे पहले पढ़ो, अभी 1 साल में कौन से खेल खिलाड़ी अभी अच्छे से आपको दिखे हैं करंट अफेयर्स में, वो और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, उसने क्या कारनामे किए हैं। और MP में महान व्यक्तित्व, चाहे कोई खिलाड़ी ही रहा हो, चाहे कोई अवार्ड विजेता रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे होंगे महान, चाहे किसी का निधन हो गया हो MP में और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रहा हो। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स कवर करना है, ठीक है। और एक बात जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि पूरा टॉपिक बताने के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। अभी भी 50 दिन लगभग हैं। मैं हर बार कहती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर इन 50 दिन का, 45 दिन का अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, बोलने वाले बोलते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको अगर खुद पे विश्वास है, और इतना विश्वास है कि अगर आप 10 घंटे दे सकते हो डेली के कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको प्रीलिम्स क्रॉस करने से, प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये लिख के दे सकती हूँ। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। और यार पता है 50 दिन में ही गेम पलटने वाला है, इन्हीं लास्ट डेज़ में। ये तो इंसान अच्छा पढ़ने वाला भी, टॉपर भी, अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा तो वो नीचे आ जाएगा। और अगर एवरेज स्टूडेंट होगा, अगर इस 50 दिन में अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से पढ़ लिया तो वो ऊपर के ग्राफ पे आ जाएगा, ठीक है। यही 50 दिन डिसाइडेड है। आप लोग अच्छे से पढ़ो। मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद भी मैंने टारगेट देना आपको ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत लोगों का विश्वास मेरे पे है कि हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाती हूँ और वो मैं निभाती रहूँगी। आप लोगों का एक ही फ़र्ज़ है, वो है पढ़ना। मेरा भी फ़र्ज़ है पढ़ना, मेंस निकालना, ताकि मैं और लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ आप लोगों को। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।